हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं एक्सप्लेन करूँगा बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। इससे पहले मैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक्सप्लेन कर चुका हूँ। हम जानेंगे कि बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और फिर इसका बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का मीन फाइंड करेंगे, वेरिएंस फाइंड करेंगे और इसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन फाइंड करेंगे। ठीक है। जो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं, इसका जो पैरामीटर होता है वो पी होता है, सिंगल पैरामीटर होता है। ठीक है। और इसका पहले मैं पीडीएफ लिखता हूँ, इसका पीडीएफ लिखता हूँ। ठीक है। इसका पीडीएफ होता है पी की पावर एक्स क्यू 1 माइनस एक्स 4 एक्स 0 1 0 अदरवाइज। ठीक है। जो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, इसके जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं वो 2 होते हैं। ठीक है। ये या तो फेलियर को बताता है या सक्सेस को बताता है। अगर सक्सेस है तो प्रोबेबिलिटी 1, अगर फेलियर है तो 0। ठीक है। जो प्रोबेबिलिटी इसकी होती है वो 0 और 1 के बीच में होती है। ठीक है। प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होती है, ना 1 से ज़्यादा होगी ना 0 से कम होगी, 0 1 के बीच में लाई करेगी। ठीक है। एक मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक स्टूडेंट है, उसने एक एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया। अगर वो पास हो गया तो सक्सेस, अगर फेल हुआ तो क्या फेलियर। सक्सेस है तो प्रोबेबिलिटी 1 होगी, अगर फेलियर होगा तो प्रोबेबिलिटी 0 होगी। ठीक है। और भी एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए अगर मैंने बारिश होगी या नहीं होगी, होगी तो सक्सेस, नहीं होगी तो फेलियर। ठीक है। और भी एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए कोई ट्रक ड्राइवर है, अगर वो अपना गाड़ी को स्टार्ट करता है, अगर गाड़ी स्टार्ट हो गई तो सक्सेस, नहीं हुई तो फेलियर, क्योंकि 2 ही पॉसिबल आउटकम है और कोई तीसरा आउटकम तो नहीं है। ठीक है। अब हम मीन फाइंड करते हैं इसका। तो मीन, ठीक, एक्सपेक्टेशन एक्स, ठीक है, समेशन 0 से लेके 1, जो इसकी रेंज है वो क्या है, 0 से 1 है। तो एक्स पीडीएफ एक्स इक्वल टू, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक्स 0 1 एक्स, इसका पीडीएफ लिखेंगे पी एक्स क्यू 1 माइनस एक्स। मैं बता दूँ, जो क्यू है इसको डिनोट हम करते हैं 1 माइनस पी से। ठीक है। देख रहा, ठीक है। तो एक बार हम इसको 0 पे चेक करेंगे और एक बार 1 पे चेक करेंगे। ठीक है। अगर हम x की वैल्यू 0 रखें, क्यू को हम 1 माइनस पी लिख सकते हैं, तो क्या होगा 1 0 प्लस समीशन लगा दे तो क्या मतलब एडिशन करते हैं। तो यहाँ पे हमारी 0 से 1 है, तो एक बार 0 पे रख के देखेंगे, एक बार 1 पे रख के देखेंगे। अब हम 1 पे रख के देखते हैं, पी 1 1 माइनस पी 1 माइनस 1, तो ये 0, ये पी, और किसी की पावर 0 होती है तो क्या होगा 1 होगा। तो हम कह सकते हैं जो हमारा मीन आया क्या पी आया। ठीक। तो जो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका एक ही पैरामीटर होता है, वो पी। ठीक। अब हम इसका वेरिएंस फाइंड करेंगे। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, वेरिएंस इक्वल टू एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर माइनस का एक्सपेक्टेशन एक्स का होल स्क्वायर। तो इसमें हम एक्सपेक्टेशन एक्स को फाइंड कर लिए हैं, अब हम एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर को फाइंड करेंगे। ठीक है। एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर को फाइंड करेंगे तो एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर समेशन एक्स 0 1 एक्स स्क्वायर प्रोबेबिलिटी। ठीक है। अब हम इसका पीडीएफ लिख लेंगे 0 1 एक्स स्क्वायर पी एक्स
क्यू 1 - एक्स। ठीक है, इसको 1 - पी लिख लेंगे क्यू। ठीक है, एक बार हम जीरो पे चेक करेंगे तो 0 स्क्वायर माइनस का 0 1 - पी 1 - 0। ठीक है, एक बार हम चेक करेंगे इसको 1 पे तो 1 स्क्वायर 1 1 - पी 1 - 1। तो ये क्या होगा, ये 0 ये पी और मैंने बताया जिसकी पावर 0 तो 1। तो इसका एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर कितना होगा, एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर हो गया हमारा पी। ठीक है, एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर क्या होगा इसका। अब इसका हम वेरिएंस का फॉर्मूला लिखेंगे, वेरिएंस एक्स इक्वल टू एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन एक्स का होल स्क्वायर। तो जो हमारी एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है पी, और एक्सपेक्टेशन एक्स की वैल्यू भी पी, तो इसका क्या है स्क्वायर होल स्क्वायर पी स्क्वायर। तो इसमें हम क्या करेंगे, पी को कॉमन ले लेंगे तो ये 1 - पी। तो पी और 1 - पी को हम क्या लिख सकते हैं क्यू। तो हमारा क्या वेरिएंस ऑफ एक्स क्या आ गया, पी क्यू आ गया। ठीक है, इसके बाद मैं फाइंड करता हूँ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन एम जी एफ। ठीक है, अब हम एम जी एफ फाइंड करते हैं। ठीक है, ठीक है, एम एक्स टी एक्सपेक्टेशन e की पावर टी एक्स। ठीक, समेशन एक्स टू 0 से 1 e की पावर टी एक्स पी डी एफ। ठीक है, पी डी एफ लिख लिया। अब क्या करेंगे, एक बार 0 पे चेक करेंगे और एक बार 1 पे चेक करेंगे। e 0। ठीक है, इसके पी डी एफ में क्या है, p की पावर x 0 1 - p और 1 - x तो 0। ठीक है, प्लस अब 1 चेक करेंगे तो e की पावर t बचेगा ये, और p की पावर x तो 1 और 1 - p और 1 - x तो क्या होगा 1 - 1, ये 0 हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा, ये 0 ये 1 × 1 तो ये क्या होगा। ठीक है, ये 0 तो इसका 1 ये भी 1 तो क्या होगा 1 - p 1 - p प्लस ये क्या होगा 1 - 1 और 0 हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। तो क्या होगा e की पावर t p। तो 1 - p को मैंने बताया क्यों लिख सकते हैं, और ये e की पावर t। ठीक है, तो इसका जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन होगा एम जी एफ जो हमारा आया q प्लस e पावर टी पी। ठीक है, ये पावर में नहीं है, मल्टीप्लाई में है। ठीक है, क्लियर हुआ। ठीक है, बाकी ओके, थैंक यू।